Hello childrens, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. बेटा हमारा जो चैप्टर है दैट नेम्ड इज़ मेजरमेंट एंड मोशन। अब इसमें जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन। इट इज़ द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ इट। टाइप्स ऑफ मोशन। द मूवमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट द सेम। एज यू नो बच्चे कि जितने भी मूवमेंट होते हैं सभी ऑब्जेक्ट के दे वर नॉट सेम और दे विल नॉट सेम। सम ऑब्जेक्ट मूव वेरी फास्ट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट चलते हैं और दूसरे इसी के अगर अकॉर्डिंगली या फिर इसी के हम कंपैरेटिवली अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे लेते हैं जो क्या होते हैं थोड़े स्लो होते हैं। Whereas one has to observe some object over a large period of time to note any change in their position। कुछ ऐसे भी आपको दिखेंगे जो काफ़ी लंबे समय से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं या फिर जब करते हैं तो वेरी स्लो मोशन में करते हैं। द ओपनिंग ऑफ ए बर्ड इनटू फ्लावर। जैसा कि आपको पता है कि एक बर्ड का फ्लावर में ओपन होना। द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून इन द स्काई। जैसा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की मूवमेंट क्या होती है वेरी स्लो होती है। द मूवमेंट ऑफ अ मिनट हैंड। और जो मिनट हैंड होता है ऑफ द क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो मोशन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वेरी स्लो मोशन के थे। ओके, मोशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। जो मोशंस होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। First is translatory motion. What is translatory motion? This is the first question that has come to our mind. So let's start it. The motion in which all the particles of body move through equal distance. ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी पार्टिकल्स जो हैं वो सेम यानी कि इक्वल डिस्टेंस को क्या करते हैं मूव करते हैं इन अ गिवन टाइम। एक ही समय पर इक्वल डिस्टेंस बॉडी के मूव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? मूविंग अ कार। आपने देखा ना कार जब चलती है तो पूरी जो कार की बॉडी है एक साथ मूव करती है। अ बॉल स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप। दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट। अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड। जब कोई भी व्यक्ति रोड पर चल रहा है तो वो क्या कर रहा है एक ही टाइम पर उसकी पूरी बॉडी चल रही है। ओके, बॉडी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो मूव कर रही है व्हेन a man walking on the road etc. These are the example of it. Now translatory motion is also two type. जो translatory motion है it is also two type. First is rectilinear motion and second is curvilinear motion. Now the question is what is rectilinear motion? क्या होता है rectilinear motion? If a body, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एक सीधी डायरेक्शन में जाती है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एन एथलीट रनिंग 100 मीटर रेस, अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड। जैसा कि एक एथलीट है उसने पार्टिसिपेट किया एक रेस में तो वो क्या करेगा सीधा सीधा जाएगा दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड। या फिर अगर एक बच्चा है वो स्लाइड से लगातार इस तरीके से स्लाइड कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। अ कार मूविंग। अगर कोई कार है मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर कोई कार सीधे स्ट्रेट जा रही है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मीन्स आपने समझना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई बॉडी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। याद रहेगा सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कर्विलिनियर मोशन। व्हाट इज़ कर्विलिनियर? नाउ अभी जो हमने पहले पढ़ा था स्ट्रेट मूव्स हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर। अब कर्विलिनियर जैसा कि अपने नाम से ही बता रहा है कि वो कर्विलिनियर मोशन है इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ। अभी तक आपने देखा था कि गाड़ी सीधे जा रही थी तो वो क्या थी रेक्टिलिनियर मोशन थी, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया टर्न लिए दैट इज़ कॉल्ड अ कर्विलिनियर मोशन। समझ में आया बेटा सभी को? अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेट है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, अगर कोई भी चीज़ कर्व्ड है
ठीक है, यानी कि आप इधर गए इधर को मुड़े, इधर गए इधर मुड़ गए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कर्वीलिनियर मोशन को यहाँ पर फॉलो कर रहे हो। समझ आया सभी को? ओके। फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन वॉकिंग ऑन कर्व्ड रोड। अगर एक एग्जाम्पल इसका हम लें कि अगर कोई वुमेन है या कोई मैन है जो कर्व्ड रोड पर चल रही है। आपने पेंसिल देखी है ना बच्चे, जब आप ड्राइंग बनाते हो, ठीक है, एक सर्कल को ड्रॉ करते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कर्वीलिनियर मोशन। अ कार टेकिंग अ रन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कार स्ट्रेट चल रही है, दैट इट इज़ एन रेक्टिलिनियर मोशन। एंड व्हेन इट टर्न्स अराउंड तो वो क्या हो जाएगी, कर्वीलिनियर मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन नाउ? इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ इट, सर्कुलर। सर्कुलर सर्कुलर यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो क्या कर रही है, सर्कुलर में मोशन करेगी, दैट मीन्स वही होगी। फर्स्ट हमारे पास हमारे माइंड में आया ना, सर्कुलर है तो सर्कल से रिलेटेड है। ओके, तो हम पढ़ते हैं इसे। इट इज़ द मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ। ये वही गति है जो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है विद अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड पाथ पर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं। क्लियर? व्हेन अ बॉडी एज अ होल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, जब कोई भी बॉडी पूरी तरह से एक ही जगह पर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। एंड द बॉडी इज सेट टू रिवॉल्व, तो उस समय पर जो वो गति हो रही है दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्व। ओके, आप सभी को पता है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है ये क्या करती है, रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ओके, हम रिपीटिंग, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओके, नेक्स्ट इज द मून, जो चंद्रमा है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। आया बच्चे समझ में? सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अपनी ही जगह पर घूमता जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस। अपनी ही फिक्स्ड पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं इस मोशन को। और वो क्या कर रहा है, इसके एग्जाम्पल क्या है, अर्थ एंड मून इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट। व्हेन द बॉडी अंडरगोज ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन जैसे ही वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में जाती है, इन सच अ वे, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब अभी हमने बात की थी ना ट्रांसलेटरी मोशन की, ये इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है, मूव्स थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। ये अभी हमने बात की थी, तब वही कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में जाती है, सच अ वे दैट इट्स पार्ट्स कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, तो जो उसके पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट डिस्टेंसेस देंगे एक समय पर। इट्स सेड टू बी रोटेटरी मोशन, ठीक है, इसको कहते हैं रोटेट होना, ठीक है। रिवॉल्यूशन उसके चारों ओर घूमना, रोटेशन क्या है, अपनी जगह पर घूमना। द ब्लेड ऑफ ए फैन, जैसे आपने पंखे को चलते हुए देखा है ना, तो जो उसके ब्लेड हैं वो क्या है, वो तो अपनी ही जगह पर घूमेंगे। स्पिनिंग टॉप, जब आपने कभी लट्टू चलाया होगा, टॉप चलाया होगा, तो वो क्या करता है, अपनी जगह पर घूमता है ना। अ फेरिस व्हील, या ऑल आर रोटेटरी मोशन, ये सभी क्या है, रोटेटरी मोशन है, रोटेट कर रहे हैं ये अपनी जगह पर, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशंस। नाउ नेक्स्ट इज रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन, जो लगातार नहीं हो रहा, रेगुलर नहीं हो रहा। ओके, इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडी, जब कोई भी मोशन रेगुलर नहीं है, कोई भी गति रेगुलर नहीं है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ नॉट फिक्स्ड, और उस बॉडी की जो मोशन है, गति है, वो फिक्स्ड भी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम। रैंडम का मतलब ही होता है जो कभी कभी होता है।
ओके, अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जो मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का मोशन जो रेगुलर नहीं है और जो कभी कभी होता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इट्स एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इंक्लूड मूवमेंट ऑफ ए फुटबॉल प्लेयर ऑन फील्ड, जब फील्ड पर एक फुटबॉल प्लेयर खेलता है, दैट इज द रैंडम मोशन। फिटिंग ऑफ ए बटरफ्लाई, ओके, मोशन ऑफ एन आंट, आप देख रहे हो आंट है, आंट का मोशन भी क्या है, रैंडम है। ओके, नेक्स्ट इज ऑस्किलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू और फ्रो, इसको टू और फ्रो मोशन भी कहते हैं बेटा, ये भी याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्किलेटरी मोशन, वी ऑल्सो कॉल्ड इट वाइब्रेटरी मोशन, we also called it to and fro motion. When a body moves to and fro about a fixed point, जब कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट पर to and fro के मोशन में आती है, it is said to be oscillatory motion। तो इसे हम क्या कहते हैं, oscillatory motion। अब ये to and fro क्या है, आपने एक पेंडुलम क्लॉक देखा है बच्चे, आपने देखा है ना, ये वाली जो वॉच है, ठीक है, जब इसमें मान लीजिए कि टाइम जैसे 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, 11 बजते हैं, जो भी एक फिक्स टाइम होता है, तो ये क्या करता है, ये पेंडुलम जो है ना, ये अपनी जगह पे हिलता है, ये कभी इधर, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी राइट। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड पेंडुलम क्लॉक। इसी तरह से हम इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो, देखिए ये क्लॉक है, क्लॉक एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, फिर इधर लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, दिस इज़ कॉल्ड द ऑस्किलेटरी मोशन। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक, ये कहते हैं कि ऑब्जर्व कीजिए पेंडुलम क्लॉक के मोशन को। द पेंडुलम मूव्स टू एंड फ्रो, जो पेंडुलम है वो मूव करता है टू एंड फ्रो से, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, अपनी जो उसकी मीन पोजिशन है ये वाली, इससे ही वो टू एंड फ्रो करता है, मतलब एक बार वो इधर जाएगा और दूसरे ही बार वो इधर जाएगा। इट्स मोशन इज टर्म्ड एज ऑस्किलेटरी मोशन, और इस मोशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ ए स्विंग, आपने देखा ना बच्चा झूला झूलता है, ये देखिए झूला झूल रहा है, तो ये एक बार क्या होगा, अपवर्ड, एक बार बैकवर्ड, अपवर्ड बैकवर्ड, तो ये भी क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। समझ में आया बच्चे सभी को? ओके, समटाइम द होल ऑब्जेक्ट डज नॉट शो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारे ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन को शो नहीं करते हैं, बट दे आर ऑल्सो इन द ऑस्किलेटरी मोशन, लेकिन वो ऑस्किलेटरी मोशन में ही होते हैं, बट टू और फ्रो को वो शो नहीं करते। बट अ पार्ट ऑफ इट शोज़ दिस मोशन, लेकिन उसके पार्ट यानी कि उसका एक छोटा सा हिस्सा वही टू एंड फ्रो को शो करता है। सच अ मोशन इज टर्म्ड वाइब्रेटरी मोशन, तब हम उसे कौन सा मोशन कहेंगे, एक वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जब कभी भी आपने गिटार बजाया हो तो जैसे आप उसकी स्ट्रिंग्स को क्या करते हो, प्ले करते हो, आपने देखा ना उसमें वाइब्रेट होता है, ठीक है, दैट इज़, यानी कि आपने एक बार उसको प्ले किया, यानी कि आप एक बार अपवर्ड ले गए या बैकवर्ड ले गए और उसके बाद उसमें क्या हुआ, उसमें वाइब्रेट हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ ऑस्किलेटरी मोशन। ओनली द स्ट्रिंग शोज टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो शो कर रही है टू एंड फ्रो मोशन। ओके, सो इट इज़ टर्म्ड एज, तो इसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहेंगे। ड्यूरिंग दिस मोशन, जब ये मोशन होता है, जब ये गति होती है, अ चेंज इन शेप एंड साइज टेक्स प्लेस, तो वहाँ पर साइज़ एंड शेप भी चेंज होता है। अब देखिए जब पेंडुलम क्लॉक थी तो उसमें साइज़ तो नहीं चेंज हो रहा था, और ना ही जब आप स्विंग कर रहे थे तब उस टाइम साइज़ चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब आप जैसे ही सितार को बजाना स्टार्ट करते हैं तो जैसे आप उसकी स्ट्रिंग पर प्रेशर डालते हैं हाथ से, तो क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स है वो नीचे की तरफ आती हैं, और एक सेकंड के लिए क्या होता है कि उसका शेप और साइज़ थोड़ा सा चेंज होता है। ऑल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शोज़ दिस मोशन, और जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसी मोशन को शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज़
पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक जैसा कि अपने नाम से ही बता रहा है कि वो पेरियोडिक है, एक पीरियड के बाद वो दोबारा से आएगा। पेरियोडिक होता है ना, आपके पेरियोडिक टेस्ट चलते हैं कि पहले एक बार आपने असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट से पहले आपका पेरियोडिक टेस्ट हुआ, फिर आफ्टर ऑन दिसंबर आपका फिर से पेरियोडिक, यानी कि एक टाइम के बाद वो दोबारा से रिपीट होगा। दैट इज़ पेरियोडिक, इसका एक पीरियड है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। व्हेन द सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, जब सेम मोशन रिपीट होता है अपने आप से दोबारा, आफ्टर इक्वल इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल के बाद, इक्वल गैप ऑफ टाइम के बाद, वी कॉल इट पेरियोडिक मोशन। तो हम उसे क्या कहते हैं? पेरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे बीटिंग ऑफ ड्रम, या फिर से हम इसमें पेंडुलम क्लॉक भी ले सकते हैं। पेंडुलम क्लॉक में जो यहाँ पर मोशन हो रहा है वो पेरियोडिक भी है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद क्या हो रहा है कि दोबारा से क्लॉक जो है वो एक बार इस तरफ आती है, लेफ़्ट फिर राइट, लेफ़्ट फिर राइट। तो यानी कि एक निश्चित समय के साथ साथ वो चल रही है। और साथ ही साथ जो ड्रम बीट आप करते हैं वहाँ पर क्या है कि आपने ड्रम बीट किया, तो ड्रम बीट करने में जो आपका मोशन होगा वो पेरियोडिक माना जाएगा। द ऑस्किलेशंस ऑफ अ पेंडुलम, मैंने अभी आपको बताया वॉच वाला, सॉरी क्लॉक वाला, द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ around the sun, the movement of hand of a clock, okay, movement of hand while beating a drum are example of periodic motion. More than one type of motion, कि जो more than one type, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मोशन एक ही टाइप का हो, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कंसिडर द मूवमेंट ऑफ अर्थ, जैसे कि हम कंसिडर करते हैं अर्थ के मूवमेंट को। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर, तो वो क्या दिखाती है? सर्कुलर मोशन, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। विद रिवॉल्यूशन, अब रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, कि जो अर्थ है वो अपनी ही जगह पर भी वो क्या करती है? घूमती है। दिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। ओके, जब वो चारों ओर चक्कर लगा रही है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो एक सर्कल बना रही है, क्लियर, तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब अर्थ अपनी ही जगह पर घूम रही है, जैसे एक पंखा है अपनी जगह पर ही घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, क्लियर। सो अर्थ शोज टू टाइप ऑफ मोशन, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अर्थ है वो दो तरह के मोशन को शो करती है, सर्कुलर एंड रोटेशनल। सर्कुलर को आप रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं और रोटेशन। एट द सेम टाइम इट रिपीट्स इट्स मोशन, क्योंकि ये सेम टाइम पर अपना मोशन रिपीट भी करती है। ओके, एक इंटरवल के बाद, रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों ही एक इंटरवल के बाद अपने टाइम को रिपीट भी कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो अ पेरियोडिक मोशन, तो इसीलिए ये दोबारा से पेरियोडिक मोशन भी आ सकता है। अगर बेटा कभी क्वेश्चन में आता है ना कि अर्थ सूर्य के, यानी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये कौन सा मोशन है? तो अगर आप इसमें रिवॉल्यूशन डालेंगे तो भी वो सही होगा, और अगर आप पेरियोडिक लिखेंगे तो भी वो सही होगा। ओके, इन्होंने यही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसका एक ही मोशन हो, ठीक है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि उसके एग्जाम्पल इन्होंने अभी दे दिए अर्थ का, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो एक पेरियोडिक मोशन भी हो सकता है और रिवॉल्यूशन भी हो सकता है। स्पिनिंग ऑफ टॉप ऑन इट एक्सिस, अगर कोई टॉप लट्टू आप चलाते हैं और वो क्या होता है कि अपनी ही एक्सिस पर घूमता रहता है, तो वो क्या है? रोटेशन, ठीक है, वो क्या है? रोटेशन। इट ऑल्सो मूव ऑन कर्व्ड लाइन, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वो कर्व्ड लाइन में भी घूमता है एज अ होल। सो इट शोज रोटेटरी एज वेल एज कर्विलीनियर। अभी हमने पढ़ा था कर्विलीनियर क्या होता है, जो भी चीज़ क्या होगी इस तरीके से घूमेगी, दैट इज कॉल्ड कर्विलीनियर। डज इट ऑल्सो शोज ट्रांसलेटरी मोशन, तो इसीलिए हम वहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्पिनिंग ऑफ टॉप है वो क्या है? रोटेशन के साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी है। व्हेन अ पर्सन राइड्स अ बाइसाइकिल,
अगर कोई व्यक्ति बाईसाइकिल चला रहा है, साइकिल एज वेल एज साइकिलिस्ट शो ट्रांसलेटरी मोशन। तो अगर हम साइकिलिस्ट की बात करें, वो उस टाइम पर कौन सा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। बट द व्हील्स शो रोटेटरी मोशन। लेकिन जो उस साइकिल के, ठीक है, वो जो साइकिल है, ठीक है, ये जो साइकिल है, इसके जो व्हील्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? इसके जो व्हील्स हैं वो शो कर रहे हैं रोटेटरी मोशन। अब ये साइकिल तो क्या है? साइकिल जब सीधी जा रही है, ठीक है, या फिर वो कर्व्ड हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ इस साइकिल से ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, लेकिन जो इसके व्हील्स हैं वो रोटेटरी मोशन को शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? समझ में आया अच्छे से? ओके। When a screw is open, जब हम किसी स्क्रू को ओपन करते हैं, इट शोज रेक्टिलिनियर। तो वो क्या शो करता है? रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है, और साथ ही साथ रोटेटरी मोशन भी वो शो करता है। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं आपको। स्पिनिंग है, कर्वीलिनियर है और रोटेटरी यहाँ पर है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन है, ये जो है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके। और अगर हम कहें ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये फिर रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। अगर एक कर्व्ड यानी कि राउंड ले रहा है तो दैट इज़ कर्वीलिनियर मोशन। अब स्क्रू, जब हम क्या करते हैं, स्क्रू ओपन करते हैं तो वो क्या होता है? राउंड अपनी एक्सिस पे वो घूमता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ओके, दैट इज़ कॉल्ड रोटेटरी। लेकिन जब वो स्क्रू बिल्कुल स्ट्रेट में मूव हो रहा है, मोशन ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर ऑल्सो ऑन दैट टाइम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, इट इज़ ऑल्सो ईजी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी। जब एक मोशन पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ओके, एक पार्टिकल, बॉडी के एक पार्टिकल में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। लाइक इट मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव हो रहा है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। अगर वो बराबर डिस्टेंस ले रहा है, बराबर की दूरी ले रहा है और बराबर के इंटरवल ले रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हर गति क्या होगी? बिल्कुल इक्वल होगी, ठीक है। जिसमें हर गति इक्वल होगी, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। इसमें क्या हो रहा है कि कार जो है, आप इसमें कार देख सकते हैं ABCD, तीनों में क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तीनों में क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल डिस्टेंस है यानी कि जो इंटरवल है वो इक्वल है, और मोशन भी तीनों में इक्वल ही हो रहा है। अगर आगे पीछे ये हो रहे होते दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। लेकिन इसमें इक्वल आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, इट इक्वल, ओके। और इंटरवल भी इक्वल ही हो रहे हैं सब में, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, सेम डिस्टेंस। That is called uniform motion. Now next is non-uniform motion. The motion of a particle of a body is said to be non-uniform. एक particle of a body तब non-uniform कही जाती है जब it covers unequal distance। जैसे कि अभी मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिखाया, they were in equal distance, but अगर वो unequal होते that is means वो non-uniform होता। It covers equal distance in unequal interval। अगर डिस्टेंस तो इक्वल होता, लेकिन जो इनकी इंटरवल है, ठीक है, जो गैपिंग टाइम है वो क्या होता? अनइक्वल होता, तो भी क्या होता? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड रोड। अगर एक रोड पे बहुत क्राउड हो रहा है तो वहाँ पर जो मोशन होगा सभी कार्स में वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो भी क्या होगा?
नॉन यूनिफॉर्म होगा। बटरफ्लाई एक बार फूल में बैठी, फिर दूसरा डिस्टेंस उसका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, फिर दूसरा मान लीजिए थर्ड जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल पास में है, तो ये क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जल्दी से क्विक रिव्यू देख लेते हैं। नाउ ये चैप्टर कंप्लीटेड। क्विक रिव्यू में हमने सबसे पहले देखा था वी यूज़ मैनी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मोड देखे थे कि अगर हमने कहीं पर बहुत दूरी पर रहते हैं तो हम अलग ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, पास की दूरी अगर हमने तय करनी है तो हमें छोटा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, अगर हमने बहुत ज़्यादा एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो हम जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो अलग चूज़ करेंगे। फिर हमने अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, वर क्वाइट स्लो एंड मॉडर्न क्वाइट फास्ट, जिसमें जो अर्लीस्ट हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो बहुत स्लो थे, और जैसे जैसे मॉडर्निटी आती गई, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होता गया, वैसे ही क्या होगा कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मोड फास्ट हो गया। पहले के टाइम में पार्ट्स ऑफ बॉडी वर यूज्ड यूनिट ऑफ मेजर्स, ओके, पहले के समय में बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जाता था मेज़रमेंट के लिए, और धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा यूनिट का यूज़ किया जाने लगा, उसका इन्वेंशन किया गया और यूनिफॉर्मिटी भी आई। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट हमने अडॉप्ट किया, ओके। फिर यूनिट्स हमने बताई कि 2 टाइप होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमने रीड आउट किया था, अ यूनिट कैन हैव मल्टीपल और सब मल्टीपल्स, जो यूनिट होती है वो मल्टीपल भी हो सकती है, सब मल्टीपल भी हो सकती है। इसमें लेंथ कैन बी मेजर्ड, जो लेंथ है वो मेज़र की जाती है मीटर से, मीटर से, ठीक है, जो इनकी एसआई यूनिट्स दी हुई थी वो किलोमीटर, मिलीमीटर एक्सेट्रा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव एरर्स, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो एरर्स होते हैं मेज़रमेंट में उनको हटाया जाना चाहिए। कई बार हम कई एरर तरीके से, यानी कि गलत तरीके से कोई मेज़रमेंट करेंगे तो जो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, गलत होगा। जैसे कि हमने 2 बॉक्सेस वाला पढ़ा था कि उसमें स्केल, तो अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो हमने स्ट्रेट रखना है, लेकिन जो दूसरा बॉक्स था उसमें क्या रखा था, स्केल को टेढ़ा रखा गया था, ओके। नेक्स्ट इज अ बॉडी कैन बी either at rest in motion, okay. Next one is when the position of a body does not change, जब पोजीशन चेंज नहीं होती विद द टाइम ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, द बॉडी सेट टू बी रेस्ट, तो उस समय पर जो बॉडी है वो रेस्ट पे कही जाती है। व्हेन द पोजीशन चेंज, और जब पोजीशन चेंज होती है ऑन दैट टाइम रिस्पेक्टिव टू द सराउंडिंग्स, द बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन। और मोशन हमारे पास कितने टाइप्स थे, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम, ऑस्किलेटरी एंड पेरियोडिक। ये सारी चीज़ें आज हमने अपने चैप्टर में कंप्लीट की। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अगर आपको किसी भी चैप्टर को अगर अच्छे से आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी देन आफ्टर 1 डे मैं आपकी क्वेरी लूँगी, ओके। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।